नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आज अपने इस वीडियो में कि कैंटावेल रिटेल जो एक काफ़ी अच्छी कंपनी दिख रही है और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग लग रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल लगभग दो से फिलहाल 1 साल से वहीं का वहीं कंसोलिडेशन, या 3 साल से आप कहिएगा तो वहीं का वहीं पे कंसोलिडेशन फेज में है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ये 3 साल से प्राइस मूव नहीं किया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यस बैंक में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसे थोड़े देर के बाद ही यस बैंक की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तब तक मार्केट उसे 10% ठोक चुका था। तो इसके बारे में थोड़ा सा बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा निफ्टी 50 कहाँ जा रहा है। निफ्टी 50 वैसे भी देखिए आज 0.7% नीचे गिरा और लगातार 1 2 3 4 ट्रेडिंग सेशन से आप देखिएगा कि निफ्टी 50 जो है लगातार नीचे जा रहा है, क्योंकि अब हमारे जो अर्निंग सीजन था वो लगभग समाप्त हो चुका है और अर्निंग सीजन काफ़ी ठंडा रहा है। जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों का अर्निंग सीजन आया है उसके विरुद्ध भी आप देखिएगा कि जिस तरह से जीडीपी का डाटा 7.5% के आसपास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया है, तो उसके हिसाब से हमारा रिजल्ट सीजन उतना अच्छा रहा नहीं है। और कैसे ये जीडीपी का नंबर आता है वो नहीं आता है, वो तो भगवान ही बताए कि क्या होने वाला है, कैसे लोग कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हमारे एक जो इकोनॉमिस्ट हैं वो उन्होंने बताया है कि अरुण राय जेएनयू के हैं प्रोफेसर साहब, वो बोले हैं कि हमारा जो जीडीपी का डाटा है वो 45% इन्फ्लेटेड है। तो उस तरह से आप देखिएगा, तो इस बात का सपोर्ट करने के लिए हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो 2% 3% का वॉल्यूम का ग्रोथ कर रही है, उससे इस बात को काफ़ी बल मिलता है कि आखिर हमारा जीडीपी 45% नीचे ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, अब ट्रिगर पॉइंट यहाँ पे इंडिया में तो फिलहाल कुछ नहीं है। अब सिर्फ बचा हुआ है कि यूएसए और ईयू के बीच जो ट्रेड डील होने वाला है। देखें कि थोड़ा दिन पहले ही आप देखे होंगे कि ईयू पे 50% का स्टील टैरिफ और एल्युमिनियम टैरिफ लगाया है, जिसके कारण वैसे भी स्टील प्राइस डिक्लाइन की तरफ जाने वाला है। और और उसका जो ट्रेड डील होने वाला है इंडिया और बोलते हैं ईयू और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील होने वाला है, उसमें उसका जो परिणाम है उसका क्या होने वाला, उसका मार्केट पे थोड़ा सा असर होगा। अगर पॉजिटिव रहा तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगा, अगर निगेटिव ही रहा, अगर कोई ट्रेड डील नहीं हुआ तो फिर यहाँ से नीचे जाने की संभावना है। तो अब हम जो है इस दोनों मार्केट के चक्कर से दूर होते हुए अब एक कंपनी स्पेसिफिक बातें करते हैं, वो है कैंटावेल रिटेल। कैंटावेल रिटेल आप देखिए पिछले 3 सालों से ये देखिए कंसोलिडेशन फेज में है। यहाँ इसका हाई 305 से देखिए अभी भी 3 साल से 329 हुआ है। पिछले 10 साल में देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे देखिए अपना हाई जो बनाया था अगस्त 2022 में, और अभी भी उसका 25 में, यानी 3 साल से कंसोलिडेशन फेज किसको बोलते हैं कि मार्केट में प्राइस का ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है, तब आप बोलते हैं उसको कंसोलिडेशन फेज में चला गया। देखिए एक सपोर्ट यहाँ बना हुआ है, इसी के आसपास मूव कर रहा है, तो आप ये समझिए कि ये कंसोलिडेशन फेज में चला गया जहाँ पे प्राइस मूव नहीं कर रहा। लेकिन आप देखिएगा इसका आरओई देखिए 20% का है, सेल्स ग्रोथ 17%, प्रॉफिट ग्रोथ 22%, पिक्चर परफेक्ट है। लेकिन अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो अपने हाईएस्ट पोजीशन पे उसका पी था 88, अब जो है ये इसका प्राइस टू अर्निंग जो है यानी पी गिर के 26 पे आ गया है। तो अब इसका जो है क्या हुआ है, धीरे 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 अर्निंग बढ़ा है। यहाँ पे देखिए इसका अर्निंग बढ़ा है, हर साल देखिए इसका अर्निंग बढ़ा है, लेकिन लेकिन अब साथ में अर्निंग बढ़ना ही काफ़ी नहीं होता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि पी का कंट्रक्शन हो रहा है, 90 का पी 30 का हो गया, यानी धीरे 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 यानी 1/3 हो जाना चाहिए था स्टॉक प्राइस, लेकिन स्टॉक प्राइस वहीं पे रहा और अर्निंग जो है उसको कैच किया है। तो अब अर्निंग अगर आगे बढ़ता है, इसके आगे भी चलता है, तो हो सकता है कि यहाँ से वो आगे बढ़ने की संभावना है। लेकिन एक चीज़ और है कि आगे इसका प्राइस क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि यहाँ पे देखिए पिछले अगर 18 में देखिए 25 रुपया से
लगातार जो है इसका शेयर बढ़ा है और ये कितना पे गया है, 200 या 300 तक गया है, यानी 50 रुपये से पहले ही इतना ज़्यादा ये मूव कर चुका है कि अब जो है ये स्टॉक थोड़ा सा सुस्ता रहा है, बैठ रहा है, समझे। तो अब इसका जैसे ही अब अर्निंग और बढ़ेगा और पी थोड़ा सा और कंट्रैक्ट होगा, पी का देखिए एवरेज पी 18 के आसपास है, ठीक है। तो पी का कंट्रैक्शन होगा, एवरेज पी देखिए 29 है, अभी फिलहाल यही 26-27 के आसपास पी आ गया, यानी एवरेज पी से नीचे आ गया। तो अभी जो है अब ये कंसोलिडेशन फेज में चला गया है। इसका इंटरेस्ट देखिए, मतलब हर चीज़ के लिए ये परफेक्ट है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए, वो भी कम नहीं हो रहा है। तो बस सिर्फ जो है एक पी का कंट्रैक्शन हुआ है जिसके कारण स्टॉक प्राइस में मूव नहीं है। 10%, 10 साल का CAGR देखिए, यानी 10 साल में मतलब कि 3 गुना हो गया कि हर साल जो है हर 2 साल या 3 साल पे प्राइस डबल हुआ है। तो 10 साल में इसका हर चीज़ जो है एक तरफ से कहेंगे देखिए अच्छा हो रहा है। यहाँ पे देखिए CWIP भी, मतलब कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी बढ़ते जा रहा है। तो ये जो है काफ़ी अच्छा स्टॉक नज़र आ रहा है इन्वेस्टिंग के तौर पे। अगर आपका व्यू 2 साल 3 साल है तो अब यहाँ से अब इसका अच्छे दिन की लगभग शुरुआत हो चुकी है। लेकिन आप एक बार अपना जो अपना एनालिसिस कर लीजिएगा। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो हम सिर्फ यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए ही बताते हैं, बाकी आप अपना इंटेलिजेंस के साथ इन्वेस्ट कीजिएगा। दूसरा खबर आज ये था कि यस बैंक का शेयर जो है आज 10% गिरा था, ठीक है। यस बैंक का शेयर 10% गिरने के कारण जो था वैसा बोल रहा है कि एक ब्लॉक डील हुआ है जिसमें सुमिटोकोमी जो है जापानी कंपनी है जो इसका स्टेक खरीदेगा, एसबीआई का स्टेक इस पे खरीदेगा। इसी के लिए ब्लॉक डील हुआ था। ब्लॉक डील के कारण ये जिसका प्राइस 10% गिरा है। लेकिन थोड़े ही दिन के बाद आप देखिए यहाँ पे कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गया कि मीडिया में जो रिपोर्ट थी वो सही नहीं है। देखिए दिस रिस्पॉन्ड टू, यहाँ पे द बैंक इज नॉट प्रीवी टू डिस्कशन इन रिलेशन टू द मैटर सेटल इन द आर्टिकल, फर्दर रेफरेंस टू बैंक हैविंग रोड मैप डिस्कस आर फैक्चुअली इनकरेक्ट। यहाँ पे देखिए सुमिटो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन जो इसका इक्विटी खरीदने वाला था, इसके एसबीआई अपना इक्विटी बेचेगा और सुमिटो मित्सुई बैंक कॉरपोरेशन इसका शेयर खरीदने वाला था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब आप समझिए कि ये तो फिलहाल तो ऐसे ही प्राइस का डूब गया है। अब इसका कल देखिए जिस तरह क्लैरिफिकेशन आया था, यहाँ से प्राइस इसका ऊपर मूव करेगा, क्योंकि जो खबर इतना दिन आज पूरे दिन सरफेस कर रही थी उसको कंपनी ने झूठा साबित कर दिया है। और ये जो गिरा है वो लगभग गलती से गिरा है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि कल यहाँ से रिकवरी का संकेत आने की संभावना है। तो ये तो थी आज की पूरी जानकारी। अगर इस वीडियो को पसंद किए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।